हम फोर्थ लॉर्ड के बारे में बात कर रहे थे। आपके लगन चार्ट में जब भी फोर्थ लॉर्ड विभिन्न भाव में स्थित होते हैं, तो आपको किस प्रकार के रिजल्ट प्रदान कर सकते हैं, इस वीडियो में देखेंगे। फोर्थ लॉर्ड अगर किसी का भी 11वें भाव में स्थित हो, तो आप इस प्लेसमेंट से किस प्रकार के प्रभाव देख पाएंगे। फोर्थ लॉर्ड अगर 11th हाउस में बैठा है, तो ये जातक की अपेक्षाएं बहुत ज्यादा बढ़ा देगा, क्योंकि फोर्थ हाउस हमारे इमोशंस का और हमारी मानसिक प्रवृत्ति का है। इसलिए हम मानसिक रूप से 11th हाउस से बहुत ज्यादा जुड़े हो सकते हैं। और 11th हाउस है वो हमारी अभिलाषाओं का या इच्छाओं का है। जो भी हमारी इच्छाएं, चाहे करियर को लेकर है, धन को लेकर है, संपत्ति को लेकर है, फोर्थ लॉर्ड अगर 11th में बैठा है, तो वो अपने से अर्थ भी है। यहाँ फोर्थ लॉर्ड के होने से निश्चित रूप से ही जातक को किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ने या किसी कॉरपोरेट रिलेटेड काम करने से फायदा हो सकता है। जातक हमेशा कोई भी काम करेगा, तो वो अपना खुद का लाभ या अपना फायदा हमेशा दिखेगा, अगर फोर्थ लॉर्ड एक क्रूर ग्रह है तो। अगर फोर्थ लॉर्ड एक शुभ ग्रह है बहुत ज्यादा, तो जातक कहीं ना कहीं दूसरों को भी बहुत ज्यादा सपोर्ट करने वाला होगा। लेकिन अब प्लेनेट विशेष का रोल यहाँ बहुत ज्यादा अहम हो जाता है, क्योंकि जिस प्रकार का भी वो ग्रह होगा, उसी प्रकार का प्रभाव आपकी मानसिक प्रवृत्ति पर डालेगा। फोर्थ लॉर्ड अगर 11th हाउस में जा रहा है, तो जातक कहीं ना कहीं अपने होम एनवायरनमेंट में ही रहते हुए काम करेगा, अपने किसी भी प्रकार के गेन के लिए। और उसको अपनी माता से विशेष रूप से लाभ होगा, धन संपत्ति के रूप में या प्रॉपर्टी के रूप में या अन्य किसी भी केस में। तो यहाँ जातक ज्यादा से ज्यादा अगर धन और संपत्ति रखता है, तो भी उसका मेंटल सेटिस्फेक्शन बहुत ज्यादा हाई रह सकता है। तो ऐसा जातक ज्यादा से ज्यादा कहीं ना कहीं धन के प्रति उसकी जो सोच है या प्रॉपर्टी के प्रति जो उसकी सोच है, वो उसके इमोशंस के साथ जुड़ी हुई। ऐसे में जातक अपनी मानसिक प्रवृत्ति को कितना ज्यादा स्ट्रांग रखता है, अगर वो कोई भी बड़ा डिसीजन लेता है अपनी लाइफ में, धन या संपत्ति को लेकर या 11वें भाव को लेकर, तो वो कितना ज्यादा स्टेबल रहेगा उस डिसीजन को लेकर। इसके साथ ही जो आपका फोर्थ लॉर्ड है वो 11th हाउस में बैठा है, तो निश्चित ही यहाँ बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज होने के चांसेस है आपकी धन और आर्थिक मामलों में और आपके पारिवारिक मामलों में भी। तो ये आपके माताजी की प्रवृत्ति को भी प्रभावित कर सकता है, क्योंकि ये अपने से फोर्थ लॉर्ड एर्थ में चला गया। इसलिए बहुत सारे सडन ट्रांसफॉर्मेशन आ सकते हैं, जैसे कि आपको कभी कभी आपके मदर से बहुत ज्यादा बड़े गेन हो सकते हैं। ये गेन आपको इमोशंस के मामले में हो सकते हैं, धन के मामले में हो सकते हैं या संपत्ति के मामले में हो सकते हैं, या अन्य किसी भी प्रकार से आपकी जो शुरुआती जो केयर है, आपका जन्म होने के बाद आपका जो लालन पालन है, उस पर भी ये असर पड़ेगा। 11th लॉर्ड आपका किस प्रकार का प्लेनेट है और वो आपके चार्ट में कहाँ बैठा है, ये आपको जरूर देखना है, क्योंकि फोर्थ लॉर्ड का जो डिस्पोजिटर है वो 11th लॉर्ड ही है। इसलिए 11th लॉर्ड का संबंध कौन कौन से भाव से है, क्या वास्तव में उसका संबंध फोर्थ हाउस से है या नहीं है, और आपका जो फोर्थ लॉर्ड है वो अन्य किस भाव का भी स्वामी, ये भी आपको जज करना चाहिए। तो फोर्थ लॉर्ड अगर एक क्रूर ग्रह होगा, तो निश्चित रूप से जातक ज्यादा से ज्यादा धनवान होगा, अपनी बहुत सारी क्षमताओं को वो डेवलप कर पाएगा और अपने आप को बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट भी कर पाएगा लोगों के सामने। यहाँ पर कहीं ना कहीं जो आपका 11th हाउस है वो आपका नेटवर्क सर्कल तो है ही। आप कुछ हद तक लोगों के साथ कैसे डील करेंगे वास्तव में, और अपनी हर प्रकार की परिस्थिति में कैसे समस्याओं से डील करेंगे, कैसे अपने गेन से डील करेंगे, ये भी दिखाता है। तो यहाँ फोर्थ लॉर्ड के 11th हाउस में बैठने की वजह से वो प्लेनेट अपनी एनर्जी आपके 11वें भाव में डिपॉजिट कर रहा है, और उसके आधार पे ही आपके जो धन कमाने की प्रवृत्ति है या जो धन के बारे में सोचने की प्रवृत्ति है वो प्रभावित होगी। अगर मान लीजिए आपका फोर्थ लॉर्ड एक मंगल जैसा ग्रह है, सूर्य जैसा ग्रह है, तो अलग अलग प्रभाव रहेंगे दोनों ही ग्रहों के। देखिए, जैसे अगर किसी का फोर्थ लॉर्ड मंगल जैसा ग्रह है, तो वो एक्सपेक्टेशंस काफी ज्यादा बढ़ा देगा, और जातक हो सकता है कि व्यवहार को लेके उतना ज्यादा सतर्क ना हो। वो किसी के भी साथ खराब व्यवहार भी कर सकता है, वो अपने फायदे के लिए ही हमेशा काम करेगा, और ज्यादातर वो लोगों को प्रेशराइज करेगा और लोगों के साथ एक लीडर के तौर पे सामने आएगा। इसी हिसाब से मंगल यहाँ आपको ज्यादा से ज्यादा डेडिकेशन लेकिन देंगे धन संपत्ति पाने के लिए और काम करने के लिए भी। अगर फोर्थ लॉर्ड सूर्य जैसा ग्रह हुआ, तो मान लो सूर्य के होने से यहाँ ज्यादा से ज्यादा आपको रेपुटेशन की चाहत रहेगी, कि लोग आपको कहीं ना कहीं मान सम्मान दें, और बहुत ज्यादा आपको रेपुटेशन का जो चिंता है वो रहता है। इसलिए आपका 11th हाउस में राशि कौन सा है, अगर आपका फोर्थ लॉर्ड 11th हाउस में चला गया, तो वहां वो कैसी स्थिति में है वास्तव में, क्या वहां वो जाकर वक्री हो गया है, क्या वहां वो अस्त है, क्या किसी अन्य ग्रह के साथ वो बैठा है, ये सब आपको चेक करना ही है।
11th लॉर्ड आपका किस प्रकार का ग्रह है? क्या 11th लॉर्ड आपका कहीं न कहीं सप्तम भाव से संबंध बना रहा है? क्या लगन से संबंध बना रहा है या फिर 4th हाउस से संबंध बना रहा है? अगर इन भावों से उसका संबंध होगा, तो आपको काफ़ी ज़्यादा गेन होने की संभावना रहेगी पॉपुलैरिटी के मामले में भी और अन्य मामलों में भी। इसके साथ-साथ अगर मान लो आपका 11th लॉर्ड का संबंध आपके 8th हाउस से भी हो, तो भी यहाँ आप अपनी लाइफ में बहुत बड़े गेन एक्सपेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे कहीं न कहीं आपके पास जो धन संपत्ति होगी, आपके पास जो मेंटलिटी होगी या जो आपकी जो हैंडल करने की क्षमता होगी, उसमें आपके माताजी का बड़ा रोल रहेगा। भले ही तो वो आपको गाइड करें, भले ही उनका जन्म से ही कहीं न कहीं आपके ऊपर थोड़ा ज़्यादा प्रभाव हो। अब जो आपको 4th लॉर्ड आपके 11th हाउस में गया है, वो आपके 5th हाउस पर दृष्टि डालेगा। तो जो आपके 5th हाउस पर जो दृष्टि डालेगा, कहीं न कहीं ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालेगा आपकी मानसिक प्रवृत्ति और आपकी सोच पर। तो आपकी थिंकिंग यहाँ बार-बार अगर बदलती है, तो आपके लिए ये दिक्कतें रह सकती है कुछ हद तक। लेकिन यहाँ अगर आपकी मानसिक प्रवृत्ति बहुत स्थिर रहती है, आप बहुत बड़ी-बड़ी एक्सपेक्टेशन नहीं रखते, आप हमेशा रियलिस्टिक होके काम करते हैं इस प्लेसमेंट की वजह से, तो आप बहुत ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। अब यहाँ 11th लॉर्ड का अच्छा होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर 11th लॉर्ड आपके चार्ट में अच्छा होगा, तभी कहीं न कहीं आप ज़्यादा गेन प्राप्त कर पाएँगे और आप मेंटल सैटिस्फैक्शन भी उतना ही ज़्यादा प्राप्त कर पाएँगे। देखिए, अगर 4th लॉर्ड एक क्रूर ग्रह है, तो उस केस में आपको मेंटल सैटिस्फैक्शन उतना नहीं मिलेगा। लेकिन अगर 4th लॉर्ड किसी का भी एक शुभ ग्रह है, तो शुभ ग्रह होने के केस में मेंटल सैटिस्फैक्शन मिलने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस होंगे। अब आपका जो 4th लॉर्ड है, वो अन्य किस-किस भाव का स्वामी है और वो हो सकता है कि 4th लॉर्ड है, वो वहाँ किसी ऐसे ग्रह के साथ युति कर रहा हो, जो ग्रह उस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डाल रहा हो। तो 4th लॉर्ड अगर 11th हाउस में है, वो अन्य जिस भी ग्रह के साथ युति करके बैठा है, क्या युति वाले ग्रह का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट उस पे पड़ रहा है? क्या जो युति कर रहा है वो उसका फ्रेंड है या वो उसका एनिमी है? ये सब आपको चेक करना है। तो इसी हिसाब से फिर आपकी मानसिक प्रवृत्ति और आपके इमोशंस भी डिसाइड होंगे। देखिए, ज़्यादातर केस में अगर शुभ ग्रह हो तो आप दूसरों को सहायता भी ज़्यादा करेंगे और दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हुए नज़र आएँगे। कभी-कभी आप खुद का नुकसान भी कर लेंगे, लेकिन वो आप जानबूझ के ही करेंगे, आपको सब कुछ पता होते हुए। लेकिन अगर 4th लॉर्ड एक क्रूर ग्रह है, तो वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अभिलाषाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा इच्छाएँ दे सकता है। धन संपत्ति पाने की, पॉपुलर होने की या लोगों से ज़्यादा कनेक्ट होने की। ऐसा जब तक हमेशा बहुत बड़े एक लार्ज ग्रुप को डील कर सकता है, उसमें ऐसी क्षमता रहेगी अगर 4th लॉर्ड एक क्रूर ग्रह हुआ तो। तो अब आपका जो 4th लॉर्ड जो आपके 11th हाउस में बैठा है, वो अन्य कौन-कौन से भाव पर दृष्टि डाल रहा है, उन भावों से भी आपको गेन एक्सपेक्ट करने चाहिए। और आपका जो 11th लॉर्ड है, वो अन्य किस भाव में बैठा है, वो यहाँ देखना है। 11th लॉर्ड मान लो किसी भी भाव में बैठा हो भले ही। 11th लॉर्ड हो सकता है अपने ही भाव में बैठा हो, 11th लॉर्ड हो सकता है 10th हाउस में बैठा हो। तो कहीं न कहीं आपको उस भाव से भी बहुत सारी अपेक्षाएँ लगानी चाहिए धन संपत्ति पाने या पॉपुलैरिटी पाने के मामले में। ज़्यादातर जो हम पॉपुलैरिटी के लिए देखते हैं या एक बहुत ज़्यादा पब्लिकली एक फेम के लिए जो भी हम भावों का विचार करते हैं, उनमें हमारा लगन, हमारा सप्तम भाव और 11वाँ भाव ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए अगर आपका 11th लॉर्ड का संबंध सप्तम से हुआ या लगन से हुआ तो आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। लेकिन देखिए, आपका जो 4th लॉर्ड है वो आपकी मानसिक प्रवृत्ति को एकदम से बदल देगा। इसलिए बदल देगा क्योंकि आप हमेशा ही ज़्यादातर जो 11th हाउस है उसके बारे में ही विचार करते रहेंगे ज़्यादातर समय में और ज़्यादा से ज़्यादा समय भी आप अपने 11th हाउस से जुड़े कार्यों को ही देंगे। तो अब आप ये देखिएगा कि आपके 4th हाउस में कोई ग्रह स्थित है या नहीं है, क्योंकि कहीं न कहीं वो भी 4th हाउस पर इम्पैक्ट डालेगा और आपका जो 5th हाउस है उसमें अगर कोई अन्य ग्रह स्थित है तो वो भी आपके 11th हाउस पर प्रभाव डालेगा, जिससे आपके 4th लॉर्ड पर उसका प्रभाव पड़ेगा। तो ये सब आपको चेक कर लेना चाहिए इस प्रकार की प्लेसमेंट में।